अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरवे नमः। पूज्यपाद गुरुजन, उपस्थित माता एवं भक्तिमती बहनों, मंगलमय संत समाज, गुरु महाराज की असीम कृपा से हम लोग संत मत सत्संग में बैठे हुए हैं। संत मत सत्संग के द्वारा एक ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है। गुरु महाराज की असीम कृपा से हम लोग अखिल भारतीय सत्संग में भगवान श्री कृष्ण के नगरी में वृंदावन में बैठ करके सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान कृष्ण जब रासलीला कर रहे थे और रासलीला करते करते जब गोपियां थक गई तो भगवान कृष्ण से गोपियां निवेदन करती है कि देखो कृष्ण, हमको बहुत जोरों की प्यास लगी है, पानी पिलाओ। भगवान कृष्ण समझ गए कि इनको कुछ अभिमान हो गया है, इसलिए हमसे सेवा यह कराना चाहती है। तो भगवान कृष्ण रासलीला के बीच से ही अंतर ध्यान हो गए और एक गोपी को साथ में लेकर के भगवान कृष्ण जमुना किनारे के तरफ चले गए। उस गोपियों के भी मन में, थोड़ा कम कीजिए आवाज, अभिमान हो गई कि भगवान कृष्ण ने तो सारे गोपियों को छोड़ दिए लेकिन हमको नहीं छोड़े, हमसे विशेष प्रेम करते हैं। तो उस गोपी को भी मन में अभिमान हो गई और कहा देखो कृष्ण, हमसे चला नहीं जाएगा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे कंधे पर बैठ जाओ। तो जैसे वो गोपियां पैर फैलाती है भगवान कृष्ण के कंधे पर बैठने के लिए कि भगवान कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। रात्रि का मौसम, अब तो गोपियां रोने लगी और बेहोश हो गई और सारी गोपियां ढूंढते हुए जब आती है देखती है कि ये गोपी जो है बेहोश पड़ी है। हाथ में जल लेकर के उसके ऊपर छिड़क देती है। जब होश में आती है तब वो कहती है हमारे अंदर में अभिमान हो गया था, इसलिए भगवान कृष्ण हमको छोड़ के चले गए। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ और जमुना किनारे में बैठ करके सारी गोपियां भगवान कृष्ण की स्तुति करती है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कपिभृडितम कलमसापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूमि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हे प्रभु, तुम्हारी कथा लीला जो है अमृत स्वरूप है। विरह से सताए हुए लोगों के लिए वह जीवन सर्वस्व है। यह पाप का ताप को तो मिटाती ही है, साथ साथ परम कल्याण और परम मंगल करते हैं। जो तुम्हारी कथा लीला का गायन करते हैं वास्तव में भूलोक में उन्हीं के द्वारा सबसे अधिक उपकार होता है। तो परमात्मा का जो कथा है वो क्या है? अमृत है। जो इसका पान करते हैं वो अमृत को प्राप्त करते हैं। तो सत्संग कथा सुनना चाहिए, क्योंकि वेद में आया सत्संग तप से जिन्होंने अपने आप को नहीं तपाया उसको ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर ब्रह्म का साक्षात्कार करना चाहते हैं, ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहते हैं तो सत्संग तप से अपने आप को तपाना पड़ेगा। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही पाषाण। जीवन मुक्त वह भी
समाधि को छोड़ करके सत्संग कथा से प्रेम करते थे। कहा जिनको सत्संग से प्रेम नहीं है उनका हृदय कैसा है? पत्थर पसाम। तो अपने हृदय को पत्थर पसाम नहीं बनाना चाहिए। गुरु महाराज महर्षि में प्रमाण जी महाराज गए थे मालदह। गुरु महाराज के कार्यक्रम तीसरे मंजिल पर रखा गया था, सत्संग का कार्यक्रम। गुरु महाराज के सेवा में गुरु सेवी स्वामी भगीरथ जी महाराज रहते थे, महर्षि संसीवी प्रमाण जी महाराज रहते थे, महर्षि हरिनंदन प्रमाण जी महाराज रहते थे, गुरु प्रसाद हुआ, ये सब गुरु महाराज के साथ गए थे। और सत्संगी निवेदन क्या कि तीसरे मंजिल पर कार्यक्रम रखा गया है सत्संग का। तो पूज्य बाबा गुरु महाराज से निवेदन करते हैं, मने मन हजूर आपको तीसरे मंजिल पर ले जाना है, सीढ़ी खड़ी है, थोड़ा सा आप हल्का हो जाइए। और जब गुरु महाराज को गोद में उठाए तो कहते हैं 6 महीना बालक के समान गुरु महाराज के शरीर हल्के हो गए और तीसरे मंजिल पर ले गए। वहां सत्संग का कार्यक्रम हुआ। इसके बाद ऊपर से नीचे भी तो लाना है। तो फिर गुरु महाराज से प्रार्थना करते, हजूर जैसे पहले हल्के हो गए थे उसी प्रकार हल्के हो जाइए। और गुरु महाराज बिल्कुल हल्के हो गए और तीसरे मंजिल से नीचे ले आए। तो ऐसे हम लोगों के गुरुदेव ब्रह्म स्वरूप थे, साधना करके ब्रह्म के ही स्वरूप हो गए। आप लोगों ने सुना होगा गज और गराह का जब युद्ध हो रहा था, हजारों वर्ष तक युद्ध चलते रहा। जब गजेंद्र गराह से हार गए और उसके मन में हुआ कि एक ही झटका मारेगा, मेरा प्राण पखेरु उड़ जाएगा, तो भगवान कृष्ण का स्मरण किए। तो भगवान विष्णु स्वयं अपने गरुड़ पर चढ़ करके आए और गजेंद्र के सूंड पकड़ करके जल से बाहर निकाले और गराहा जो पकड़ लिए थे गजेंद्र का पैर कस के, तो ऊपर आए और भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा पहले गराहा का उद्धार किए, बाद में गजेंद्र का उद्धार किए। तो गजेंद्र भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं जब संकट में पड़ गया, विपत्ति में पड़ गया, तो मैंने आपका स्मरण किया, तो पहले तो मेरा उद्धार करना चाहिए, लेकिन प्रभु आपने पहले उद्धार गराह का किया, ऐसा क्यों? तो भगवान कहते हैं, देखो जी, जो मेरे भक्त का चरण पकड़ लेते हैं, पहले उनका मैं उद्धार करता हूं, बाद में अपने भक्त का उद्धार करता हूं। तो इसीलिए महापुरुषों ने कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग करेंगे भक्ति प्रारंभ हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने उद्धव से कहा था, देखो सत्संग के माध्यम से बहुतों ने मेरे परम पद को प्राप्त किया। तो उद्धव जी ने पूछा, किसने किसने आपके परम पद को प्राप्त किया? तो भगवान कृष्ण कहते, बहवो मत पदम प्राप्ता त्वष्टा कयाद वादयः वृषपर्वा बलिर्बाणो मयश्चात विभीषण। कहते हैं कयाधु के पुत्र प्रहलाद ने सत्संग के प्रभाव से मुझको प्राप्त किया। कयाधु के पुत्र हुए विरोचन, विरोचन के पुत्र हुए राजा बलि, राजा बलि के पुत्र हुए बाणासुर का, ये सब सत्संग के माध्यम से मुझको प्राप्त किया। सत्संगे नो देते या तो धाना मृगा खगा गंधर्वा अप्सरा नागा सिद्धश्चारण गुह्यका विद्याधरा मनुष्येषु वैश्या शूद्रास्त्रुन तजः रजस्तम प्रकृति तस्मिन् तस्मिन् युगे नगः सुग्रीवो हनुमान दृक्षो गजो गृद्धो बनिकपतः व्याधा कुब्जा ब्रजे गोपियो यज्ञ पत्नी अस्तथा परि। कितने का नाम लिया? का सत्संग के प्रभाव से विभीषण का उद्धार हो गया, सत्संग के प्रभाव से सुग्रीव का उद्धार हो गया, सत्संग के माध्यम से हनुमान जी का उद्धार हो गया। और कहा
एक ही युग की बात नहीं है उद्धव, चाहे सतयुग हो, त्रेता युग हो, द्वापर हो, कलयुग हो, जिस युग में महापुरुषों की संगति किया उनका परम कल्याण हो गया। चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, स्त्री हो, अंत्यज हो, जिसने महापुरुषों का संगति किया उसका परम कल्याण हो गया। दासी के नारद, हिरणी के श्रृंगी ऋषि, अंडा से वृंदा सुखदेव जी का हाथ है, गागरी से कुंभज, रेणुका से परशुराम, कुलंडू से वाल्मीकि महिमा लखात है, मजगंधा से व्यास, गणिका से वशिष्ठ मुनि, सुद्रणी से भरद्वाज ब्राह्मण पद पात है। कहे कवि केशोदास कालों करो विचार, सत्संग के प्रभाव से शिरोमणि कात है। नारद जी जब सनकादिक ऋषि से भेंट हुआ था बद्रिका आश्रम में, तो नारद जी ने कहा था, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च पुरुषो लभते यदावे, अज्ञान हेतु कृत मोमदंधकार नासं विधाय तदोदयते विवेक। बहुत जन्मों का जब पुण्य पुंज एकत्रित होता है तब मानव को सत्संग प्राप्त होता है। जब सत्संग प्राप्त होता है, मोह रूपी अज्ञान उसका समाप्त हो जाता है, तब विवेक का उदय होता है। विवेक का मतलब क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या विधि है, क्या निषेध है, इसकी जानकारी होती है। क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग का विवेक नहीं होता है, और राम कृपा के बिना ये सत्संग आसानी से नहीं मिलता है। भगवान कृष्ण के गुरु हुए गर्गाचार्य जी महाराज, भगवान कृष्ण के पुत्र हुए प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के पुत्र हुए ब्रजनाभ, ब्रजनाभ से गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं, गंगा पापम शशि तापम धन्यम कल्पतरोर हरेत, पापम तापम तथा धन्यम सद्य साधु समागम। गंगा जी में स्नान करने पर गंगा मां मनुष्य के पाप को धोती है। चंद्रमा दिन के ताप को रात्रि में हर लेते हैं। कल्प वृक्ष मनुष्य के दरिद्रता का हरण करते हैं। लेकिन संतों का संग करेंगे तब क्या होगा? तो गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं, पापम तापम तथा दन्यम, आपके पाप, ताप और दरिद्रता तीनों का हरण हो जाएगा। का कब मरने के बाद? का नहीं, सद्य साधु समागम। सद्य का अर्थ होता है तत्काल। संतों के संग करेंगे तो आपके पाप, ताप, दरिद्रता तीनों का हरण होगा। इसीलिए कहा, साधु दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधवः, काले न फलती तीर्थ सद्य साधु समागम। साधु दर्शनम पुण्यम, संतों के दर्शन करने मात्र से पुण्य की प्राप्ति होती है। तीर्थ भूता ही साधवः, संत महात्मा तीर्थ स्वरूप होते हैं। यहां तक भगवान कृष्ण का ने कृपा किए, तीर्थों को भी पवित्र करने वाले संत होते हैं। इसलिए सूरदास जी महाराज कहते हैं, जा दिन संत पाहुने आवत, तीरथ कोटि अनहान करे फल, दर्शन ते ही पावत। करोड़ों तीर्थों में स्नान करने का जो पुण्य मिलता है, और जिस दिन आपके घर में संत पधार गए तो करोड़ों तीर्थों का पुण्य वह प्राप्त हो जाएगा। इसलिए कहा, संत मिले ये सब टले, काल जाल जम के चोट, अशीष नवावट ढही पड़े अग पापन की पोट। अगर संत का दर्शन हो गया तब क्या होगा? संत मिले ये सब टले। क्या सब टलेगा? काल। कहते महाराज, काल कहते समय को, अभी समय हमारा बहुत गड़बड़ चल रहा है। का संतों के संग करेंगे तो वह बुरा समय भी टल जाएगा। जाल कहते महाराज क्या करें कि बगल में सत्संग हो रहा है, वहां जाने का फुर्सत नहीं मिलता है, क्योंकि जंजाल में हम पड़े हुए हैं। कहा, संतों के संग करेंगे तो धीरे धीरे यह जंजाल भी छूट जाएगा।
जम के चोट और जमराज का जो मार पड़ने वाला है वो भी टल जाएगा। तो आपके मन में होगा कि जमराज का मैंने क्या बिगाड़ा जो हमको मारेगा। तो पलटू दास जी महाराज हुए अयोध्या में, उन्होंने कहा नहीं मुख राम गाओगे आगे दुख बड़ा पाओगे, राम बिन कौन तारेगा पकड़ी जमदूत मारेगा। क्यों मारेगा जमदूत? इसलिए जमराज पूछेंगे कि वृंदावन में सत्संग हो रहा था, आपका घर में बगल में था, तो 1 घंटा जाके सुना सत्संग? अगर आप कहेंगे हाँ सुने हैं, तब तो जमराज कुछ नहीं कहेगा। अगर नहीं सुने हैं तब पलटू दास जी महाराज कहते हैं कबहु सत्संग न किन्हा, भूखे को नाही कछु दिन्हा, मयाओ मोह में झूले, कुटुंब परिवार लखी फूले। पूछे धर्मराज जब भाई, बचन मुख नाही कही आई, पलटू दास लखी रोया, सुघर तन पाई के खोया। पलटू दास जी महाराज कहते कितना सुंदर तुमको शरीर दिया था भगवान के भजन करने के लिए, और आपने व्यर्थ में ही समय गमा दिया। देखो संत महात्मा तो गोड़ पकड़ करके निहोरा करते हैं, भजन आतरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर जगत में जीवन थोरा, मानुष तन धन जात गोड़ धरी करो निहोरा। कांच महल के बीच पवन एक पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला उड़न को नित उठी चाहता। भज लीजिए भगवान यही में भला है अपना, आवागमन छुट जाए मिटे जन्म की कल्पना, पलटू अटक न कीजिए 84 घर फेर, भजन आतरी कीजिए और बात में देर। और बात में देर हो जाए तो हो जाए, लेकिन भजन में देर नहीं करना चाहिए। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं, भजन में देर हो जाए तो हो जाए, लेकिन भोजन में देर नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन संत महात्मा कहते हैं भोजन में देर हो जाए लेकिन भजन में देर मत करो। ऋषि ने कहा शतम विहायो भोक्तव्यम, सहस्रंग स्नान माचरेत, लक्षम विहायो दातव्यम, कोटिम त्यक्त्वा हरिम स्मरेत। 100 काम को छोड़ के भोजन करना चाहिए। गुरु महाराज के प्रवचन में है कि बहुत भूख लगने के बाद अगर समय पर भोजन नहीं करेंगे तो शरीर में पित्त हो जाएगा। अब भूख लगने पर अगर भोजन नहीं करेंगे तो शरीर में पित्त हो जाएगा। अब भूख नहीं लगे हैं, जबरदस्ती भोजन करेंगे तो पर भी रोग हो जाएगा। इसलिए 100 काम को छोड़ के भोजन करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ के स्नान करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके दान करना चाहिए, और अंतिम काट कोटिम त्यक्त्वा हरिम स्मरेत, करोड़ों काम को छोड़ के भगवान का भजन करें तो परम कल्याण होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु से